Good morning, students. Welcomes to math class. First of all, keep a pen and register with you while watching this video. Today, we will discuss our next topic, division of rational numbers. Dividing one rational numbers by another except by 0 is the same as the multiplication of the first by the reciprocal of the second. फॉर एग्जाम्पल x डिवाइड बाई वाई, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x मल्टीप्लाई वाई रेज टू पावर माइनस वन. वाई रेज टू पावर माइनस वन क्या होता है? रेसिप्रोकल. फॉर एग्जाम्पल डिवाइड 7 डिवाइड बाई 3 बाई 5 डिवाइड बाई 3. हमने 7 डिवाइड बाई 3 को डिवाइड करना है 5 डिवाइड बाई 3 से, तो हम क्या लिखेंगे? 7 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई, अब 5 बाई 3 का हम क्या लिख देंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मीन्स टू से 5 डिवाइड बाई 3 रेज टू पावर माइनस वन. अब माइनस वन का मीनिंग क्या हो गया? रेसिप्रोकल. तो 7 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3 डिवाइड बाई 5. अब 3 से 3 कट हो गया तो क्या बच गया हमारे पास? 7 डिवाइड बाई 5. नेक्स्ट डिवाइड 2 डिवाइड बाई 9 बाई माइनस 4. सेम एज इट इज 2 डिवाइड बाई 9 डिवाइड साइन माइनस 4. अब क्या करेंगे? 2 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई माइनस 4 रेज टू पावर क्या कर देंगे? माइनस 1. अगर माइनस 4 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 डिवाइड बाई माइनस 4. तो ये कट हो जाएगा. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा माइनस 2 2 ज़ा 4, तो क्या बन जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा नीचे, तो माइनस 1 डिवाइड बाई 18. तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर is minus 25 divided by 16 if one of the number is minus 5 divided by 4 and the find the other. हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर दी हुई है, वन नंबर दिया हुआ है, अदर हमने फाइंड करना है. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है? माइनस 25 डिवाइड बाई 16. वन नंबर क्या है? माइनस 5 डिवाइड बाई 4. तो हम कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस? माइनस 5 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई अदर नंबर इज इक्वल टू, उनकी प्रोडक्ट क्या है? माइनस 25 डिवाइड बाई 16. अब हमारे पास जो इधर माइनस 5 डिवाइड बाई 4 है ये मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो अदर नंबर इज इक्वल टू माइनस 25 डिवाइड बाई 16 डिवाइड माइनस 5 डिवाइड बाई 4. अब डिवाइड का साइन आ गया तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई में. और जो सेकंड नंबर है उसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल. माइनस 25 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई माइनस 5 डिवाइड बाई 4 रेज टू पावर माइनस 1. अगर मैं माइनस 5 डिवाइड बाई 4 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 डिवाइड बाई माइनस 5. तो माइनस से माइनस कट हो गया. 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16. तो क्या आंसर आ गया? 5 डिवाइड बाई 4. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स. देखो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी एडिशन की, नेक्स्ट की थी सब्ट्रैक्शन और थर्ड की थी हमने मल्टीप्लिकेशन. अब हम कौन सी डिस्कस कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर. फर्स्ट है हमारे पास डिवाइड टू रैशनल नंबर्स एंड फाइंड द रिजल्ट. हमने क्या किया? 5 डिवाइड बाई 3 डिवाइड माइनस 4 डिवाइड बाई 3. अगर अब हमारे पास डिवाइड का साइन है, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मल्टीप्लाई में. और अब नेक्स्ट नंबर का क्या कर देंगे? उसके साथ वाले का रेसिप्रोकल. तो 5 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई माइनस 4. 3 से 3 कट हो गया तो आंसर क्या आएगा? माइनस 5 डिवाइड बाई 4. 4 डिवाइड बाई 9 डिवाइड 9 डिवाइड बाई 4. तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 81. थर्ड है हमारे पास 0 डिवाइड बाई माइनस 4 डिवाइड बाई 5. 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0. तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है? डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर बाय अनदर रैशनल नंबर एक्सेप्ट 0 इज़ अ रैशनल नंबर. मीन्स अगर हम कभी भी टू रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा रिजल्ट में? रैशनल नंबर. बस हमारे पास क्या होगा कि एक्सेप्ट 0. अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तब हमारे पास रिजल्ट क्या नहीं आएगा? रैशनल नंबर. सेकेंड, फाइंड द क्वोशिएंट इफ रैशनल नंबर माइनस 3 डिवाइड बाई 4 इज डिवाइडेड बाय द सेम रैशनल नंबर. अगर हम किसी सेम नंबर को सेम रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा?
1, क्वेश्चन ऑलवेज क्या आएगा 1, -3 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय -3 डिवाइड बाय 4। तो प्रॉपर्टी 2 क्या बन गई हमारे पास, व्हेन अ रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम रैशनल नंबर द क्वेश्चन इज 1। थर्ड, फाइंड द क्वेश्चन व्हेन अ रैशनल नंबर -4 डिवाइड बाय 5 इज डिवाइडेड बाय 1। अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ। देखो कैसे, -4 डिवाइड बाय 5 डिवाइड 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाय 1, तो सेम आंसर क्या आ गया -4 डिवाइड बाय 5। तो प्रॉपर्टी 3 क्या बन गई, व्हेन अ रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वेश्चन इज द सेम रैशनल नंबर। क्या मीनिंग हो गया, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, ऑलवेज 1। नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 5, देन प्रूव दैट x डिवाइड बाई y इज नॉट इक्वल्स टू y डिवाइड बाई x। तो इसके लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। x डिवाइड बाई y, तो 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड -4 डिवाइड बाई 5। अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और जो -4 डिवाइड बाई 5 है इसका क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल। तो क्या बन जाएगा 5 डिवाइड बाई -4, तो 3 5 ज़ा 15 डिवाइड बाई -2 मल्टीप्लाई -4 -8। तो इधर हम राइट हैंड साइड में y डिवाइड बाई एक्स -4 डिवाइड बाई 5 डिवाइड 3 डिवाइड बाई 2, तो 3 बाई 2 का हम रेसिप्रोकल करेंगे, क्या बन जाएगा 2 बाई 3, तो -8 डिवाइड बाई 15। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज -15 डिवाइड बाई 8 एंड राइट हैंड साइड इज -8 डिवाइड बाई 15। तो हमारे पास क्या होगा प्रॉपर्टी, x डिवाइड बाई वाई नॉट इक्वल्स टू y डिवाइड बाई x। If x and y are non-zero rational numbers, then in general x divided by y not equals to y divided by x. Commutative property does not hold true for division. जो commutative property है डिवीजन के लिए भी क्या नहीं करती, hold। तो हमारे पास क्या बन गया, x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई y डिवाइड बाई x। ओके, नेक्स्ट, if x is equal to 2 by 3, y is equal to -4 by 9, z is equal to 5 divided by 6, prove that x divided by y ब्रैकेट में डिवाइड by z is not equals to x divided by y divided by z in ब्रैकेट। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमारे पास होगा ब्रैकेट में 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड -4 बाई 9 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 5 बाई 6। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन किया और -4 डिवाइड बाई 9 का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। तो 2 9 ज़ा 18, कट कर दिया यहाँ पे सिक्स नंबर को, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो -3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड 5 डिवाइड बाई 6। अब इसको फिर मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट किया और 5 बाई 6 का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल, तो 6 बाई 5। फिर इसको कट किया, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और -3 को 3 से कट किया -9 डिवाइड बाई 5। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड ब्रैकेट -4 डिवाइड बाई 9 डिवाइड 5 डिवाइड बाई 6। तो ब्रैकेट में हमने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में किया और नंबर का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल, 6 डिवाइड बाई 5। 6 और 9 को कट किया 3 के टेबल पे, 6 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, तो क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड -8 डिवाइड बाई 15। अब -8 डिवाइड बाई 15 का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल, 15 डिवाइड बाई -8। फिर इसको कट किया, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो आ गया 5 डिवाइड बाई 4। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास प्रॉपर्टी 5 क्या बन गई, इफ़ x y z आर नॉन जीरो रैशनल नंबर्स देन इन जर्नल x डिवाइड बाई y इन ब्रैकेट डिवाइड z नॉट इक्वल्स टू x डिवाइड y डिवाइड z इन ब्रैकेट, सो दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिवीज़न। तो हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीज़न के लिए भी क्या नहीं होती, होल्ड। नेक्स्ट,
टेक x इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 3, y इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 9, z इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 6. प्रूव दैट x प्लस वाई इन ब्रैकेट डिवाइड जेड इज इक्वल्स टू x डिवाइड जेड प्लस वाई डिवाइड जेड. तो हमारे पास सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई ब्रैकेट डिवाइड जेड इज इक्वल टू x डिवाइड जेड माइनस वाई डिवाइड जेड. तो हमारे पास दो केस हैं. फर्स्ट केस देखते हैं x प्लस वाई इन ब्रैकेट डिवाइड जेड इज इक्वल्स टू x डिवाइड जेड प्लस वाई डिवाइड जेड. तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, x और y की वैल्यू लिखी, -2 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 9 डिवाइड -1 डिवाइड बाई 6. 3 और 9 का हमने एलसीएम लिया, क्या आ गया 9, और सॉल्व किया, हमारे पास क्या आ गया -1 डिवाइड बाई 9 डिवाइड -1 डिवाइड बाई 6. तो डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में किया कन्वर्ट और नंबर का क्या कर दिया रेसिप्रोकल. तो -1 डिवाइड बाई 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा 6 डिवाइड बाई -1. माइनस से माइनस कट और 3 के टेबल पे कट, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. तो क्या आ गया 2 डिवाइड बाई 3. ऐसे ही हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. x डिवाइड जेड प्लस वाई डिवाइड जेड, -2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड -1 डिवाइड बाई 6 प्लस 5 डिवाइड बाई 9 डिवाइड -1 डिवाइड बाई 6. तो डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और नंबर क्या करेंगे रेसिप्रोकल. तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया लास्ट में रिजल्ट सेम 2 डिवाइड बाई 3. तो हमारे पास क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब सेकंड केस लिखते हैं. x माइनस वाई डिवाइड जेड इज इक्वल टू x डिवाइड बाई जेड माइनस वाई डिवाइड जेड. तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -2 डिवाइड बाई 3 -5 डिवाइड बाई 9 डिवाइड -1 डिवाइड बाई 6. पहले ब्रैकेट सॉल्व की तो क्या आएगा -11 डिवाइड बाई 9 डिवाइड -1 डिवाइड बाई 6. डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर का क्या करेंगे रेसिप्रोकल, 6 डिवाइड बाई -1. सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया 22 डिवाइड बाई 3. राइट हैंड साइड में -2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड -1 डिवाइड बाई 6 -5 डिवाइड बाई 9 डिवाइड -1 बाई 6. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सेम 22 डिवाइड बाई 3. तो हमारे पास क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इफ x, y and z are rational numbers then x plus y in bracket divide z is equal to x divide z plus y divide z and x minus y in bracket divide z is equal to x divide z minus y divide z. Next, if x is equal to 2 by 5, y is equal to -3 divided by 10 and z is equal to 4 divided by 15. Prove x divide bracket y plus z is not equals to x divide y plus x divide z. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख लिया हमने. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. 2 डिवाइड बाई 5 डिवाइड ब्रैकेट -3 डिवाइड बाई 10 प्लस 4 डिवाइड बाई 15. तो सबसे पहले 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 30. तो 30 डिवाइड बाई 10 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -9 प्लस 30 को 15 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8. तो सोल्व करके आएगा -1 बाई 30. इनका रेसिप्रोकल करेंगे क्या बन जाएगा 30 डिवाइड बाई -1. तो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30. तो -2 मल्टीप्लाई 6 -12. राइट हैंड साइड में 2 डिवाइड 5 डिवाइड -3 बाई 10 प्लस 2 बाई 5 डिवाइड 4 बाई 15. तो फर्स्ट पहले -3 बाई 10 का रेसिप्रोकल करेंगे क्या आएगा 10 बाई -3 और 4 बाई 15 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 15 डिवाइड बाई 4. तो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. तो -4 डिवाइड बाई 3 प्लस यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. तो क्या बचेगा 3 डिवाइड बाई 2. अब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 6. 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -8 प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9. तो आंसर आएगा 1 डिवाइड बाई 6. तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी बन गई
For three non-zero rational numbers x, y, z, x divide bracket y plus z is not equals to x divide y plus x divide z. Distributive property does not hold true for division. I hope you will be understand. Thank you.